हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनजे एक्सपर्ट क्लासेस में। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक देख रहे हो आप। जिसे केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है, इस वीडियो को देखकर वो भी रासायनिक समीकरण को संतुलित या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएगा सिर्फ 2 सेकंड में। इस वीडियो में आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि 10th क्लास के किसी भी बोर्ड एग्जाम के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे कि फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा भी इसे आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब भी हम कुछ सॉल्व करते हैं तो हमें अपने टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हमारा टॉपिक हमसे क्या कहता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो हमारा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम संतुलित या बैलेंस का मतलब समझ लेते हैं। बच्चों, यह पिक किसकी है? इसमें हम कुछ भी बैलेंस कर सकते हैं या तोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो संतुलित का मतलब होता है तोलना। तो किसको तोलना है? रासायनिक समीकरण को। ये रासायनिक समीकरण क्या है? H2 + O2 एरो H2O। यह एक रासायनिक समीकरण है। इसमें एरो के लेफ्ट में जो भी तत्व या एलिमेंट है उसे अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के राइट में जो भी तत्व या एलिमेंट है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि चीनी, पत्ती और पानी मिलाकर हमारे पास चाय बनती है। तो चीनी, पत्ती और पानी हमारे अभिकारक हुए और इनसे रेडी क्या हुआ? चाय, यानी चाय हमारा प्रोडक्ट है। तो यह रासायनिक समीकरण है और इसे हमें बैलेंस करना है। रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। बच्चों, रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस है। तो यह नियम क्या कहता है कि अभिकारक का टोटल द्रव्यमान उत्पाद के टोटल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो हमें अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर करना है। अब देखो भाई, हमें तो कुछ भी नहीं आता है। हमें तत्व और उनके परमाणुओं की संख्या या एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम पता ही नहीं है। जिन बच्चों को तत्व और उनके सिंबल याद है उनके लिए क्लैपिंग, क्योंकि 10th पास करने के लिए बहुत जरूरी है ये। और जिनको नहीं है तो डोंट वरी बच्चों, मैं A to Z मेथड के साथ आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगी। बच्चों, ये मेथड इतना कमाल का है कि अगर किसी बच्चे को एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स या संकेत नहीं पता तो यह इस मेथड से सॉल्व कर सकता है। बच्चों, इस मेथड में आपको ओनली A से लेकर Z तक लेटर्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको फ्रूट्स से समझाऊंगी, फिर A to Z मेथड से समझाऊंगी, फिर रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगी, और उसके बाद हम बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, लेफ्ट में हमारे पास 2 एप्पल और 2 बनाना है, और एरो करके हमारे पास 2 एप्पल और 1 बनाना है। इन फ्रूट्स को हमें बैलेंस करना है। बच्चों, ये जो एरो दिख रहा है ये हमारा तराजू है। तराजू की एक प्लेट में हमारे पास 2 एप्पल और 2 बनाना है, और दूसरी प्लेट में 2 एप्पल और 1 बनाना है। हमें दोनों प्लेट में बराबर फ्रूट्स लाने के लिए राइट में 1 बनाना और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सेब तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब केला भी बैलेंस हो गया। इस चीज को हम इस इक्वेशन में, एप्पल तो बैलेंस है, बनाना बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। बच्चों, एक बात याद रखना, जब भी हम किसी चीज को बैलेंस करते हैं तो हमें उस एलिमेंट्स के आगे ही नंबर लगाना है, कोई भी डिजिट लगानी है। हम नीचे या उसके पीछे नहीं लगा सकते, क्योंकि जब भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम कोई नंबर लगाते हैं तो उसे हमेशा आगे ही लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड में सेब और केले अलग अलग ग्रुप में है, जबकि राइट हैंड साइड में एक ही ग्रुप में है। इसलिए एक चीज को बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज अनबैलेंस हो जाती है। जैसे कि हमने केले को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, ये 2 पूरे ग्रुप में लगा है, इसलिए एप्पल हमारे पास 4 हो गए, क्योंकि 2 एप्पल पहले से थे और 2 यहाँ से मिल गए। ओके,
अब लेफ्ट में हमारे पास 2 सेब हैं और उसको बैलेंस करने के लिए हम सेब के आगे 2 लगाएंगे। अब दोनों साइड चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एप्पल 4 है और राइट में भी 4। लेफ्ट में बनाना 2 है और राइट में भी 2। इसी को हम A to Z मेथड से सीखेंगे। A से लेकर Z तक हम कोई भी लेटर उठा सकते हैं, जैसे R2 प्लस S2 एरो R2 S। तो इसे हमें बैलेंस करना है। इसमें भी सेम वही वाला प्रोसेस लगेगा। इसे बैलेंस करने के लिए हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में R 2 टाइम है और राइट में भी 2 टाइम है। लेफ्ट हैंड साइड में S भी 2 टाइम है और राइट में 1 टाइम है। S को 2 टाइम करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे, जिससे R हमारा 4 टाइम हो चुका है। बच्चों, जो आगे कोई नंबर लिखते हैं और जो लेटर्स के नीचे नंबर आता है, इसकी हमेशा मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 2 2 जा 4 हो गया। अब चेक कर लेते हैं। तो R यहाँ पर 2 2 जा 4 टाइम हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में R को 4 टाइम करने के लिए R के आगे भी 2 लगाएंगे, जिससे R यहाँ भी 4 हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में R 4 टाइम है और राइट हैंड साइड में भी 4 टाइम है। लेफ्ट हैंड साइड में S 2 टाइम है और राइट हैंड साइड में भी 2 टाइम है। अब इसी को हम रासायनिक समीकरण से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इजी इक्वेशन से सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद हम हार्ड इक्वेशन की तरफ जाएंगे। H2 प्लस O2 एरो H2O। बच्चों, मैं ये आपको सिंपल यहाँ से भी बता सकती थी, बट आपको शायद जिन बच्चों के तत्व और उनके संकेत या सिंबल और परमाणु संख्या एटम नंबर नहीं पता है, उन्हें समझ में ना आती, बट अब वो बच्चे भी इसे कर सकते हैं। बच्चे, आपके पास कैसी भी इक्वेशन आ जाए, आपको सब में A से लेकर Z तक के लेटर्स देखने को मिलेंगे और उन लेटर्स को काउंट करके आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें सिर्फ यही करना है। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में H 2 बार आया है, राइट हैंड साइड में भी 2 बार है। लेफ्ट हैंड साइड में O मीन्स ऑक्सीजन 2 बार है, राइट हैंड साइड में 1 बार है। O को 2 बार करने के लिए H2O के आगे 2 लगाएंगे, जिससे H भी 4 टाइम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में H 2 बार है, उसे भी 4 बार करने के लिए H2 के आगे 2 लगाएंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में H 4 बार है, राइट हैंड साइड में भी H 4 बार है। लेफ्ट हैंड साइड में O 2 बार है और राइट हैंड साइड में भी O 2 बार है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसी तरह से समझाऊंगी और उसके बाद हम डायरेक्ट सभी बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम A से लेकर Z तक के लेटर्स लेंगे। A2 D3 प्लस F एरो F2 D3 प्लस A। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे। इसमें एरो के लेफ्ट में A 2 बार आया है और राइट में A 1 बार आया है। तो A को 2 बार करने के लिए हम उसके आगे 2 लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, लेफ्ट में D 3 बार आया है और राइट में भी D 3 बार आया है। वो ऑलरेडी बैलेंस है, इसलिए उसे ऐसे ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लेफ्ट में हमारे पास F 1 बार आया है और राइट में F 2 बार आया है। लेफ्ट के F को 2F बनाने के लिए हम उसके आगे 2 लगा देंगे। अब पूरी इक्वेशन को चेक कर लेंगे। लेफ्ट में A 2 टाइम है और राइट में भी 2 टाइम है। लेफ्ट में D 3 टाइम है और राइट में भी 3 टाइम है। लेफ्ट में F 2 टाइम है और राइट में भी 2 टाइम ही है। तो यह समीकरण संतुलित या बैलेंस हो चुकी है। इसी को हम रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। Fe2O3 प्लस Al एरो Al2O3 प्लस Fe। बच्चों, जो इंग्लिश के लेटर्स है वह तत्व या एलिमेंट्स है और जो उनके नीचे नंबर है वो परमाणु संख्या या नंबर ऑफ एटम्स है। लेफ्ट में Fe मतलब आयरन की परमाणु संख्या 2 है और राइट में Fe 1 बार है। उसको 2 बार करने के लिए हम Fe के सामने 2 लगा देंगे। इसके बाद ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 3 है। राइट में देखेंगे यहाँ भी 3 ही है। अब नेक्स्ट Al का मतलब एल्यूमिनियम। लेफ्ट में 1 बार आया है और राइट में 2 बार आया है, तो लेफ्ट में भी Al के आगे 2 लगाकर उसको 2Al बना देंगे। ओके, अब पूरी इक्वेशन चेक कर लेंगे। लेफ्ट में Fe की परमाणु संख्या 2 है और राइट में भी 2 ही है। लेफ्ट में O3 की परमाणु संख्या 3 है, राइट में भी 3 ही है। लेफ्ट में Al की परमाणु संख्या 2 है और राइट में भी 2 ही है। यह इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो मुबारक हो बच्चों, आप डिटेल में बहुत अच्छे से रासायनिक समीकरण को संतुलित और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके हैं।
अब हम डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को A to Z मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस एरो CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि बच्चे A to Z मेथड पता होने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं कि इक्वेशन बैलेंस करना कहां से स्टार्ट करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऐसे यौगिक NH4, SO4, SO3, NO3 को बैलेंस करना है। और हाँ, इनको तभी बैलेंस करना है जब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हुए तब। इस तरह के यौगिक को अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर बाद में। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और फोर्थ नंबर पे एनी एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। मतलब बाद में जो भी कुछ बचा है उसे बैलेंस करेंगे। बच्चों, ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि किसी और एलिमेंट से जल्दी बैलेंस हो रहा है तो हम उससे बैलेंस कर सकते हैं। इस पैटर्न को फॉलो करके देखो कितनी जल्दी हम समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो इक्वेशन को देखते हैं। राइट में NO3 2 बार आया है, लेफ्ट में देखेंगे NO3 1 बार आया है। उसे 2 बार करने के लिए HNO3 के आगे 2 लगाएंगे, इससे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। और सेकेंड ग्रुप CaOH होल ट्वाइस में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 फर्स्ट ग्रुप से और 2 सेकेंड ग्रुप के, तो हाइड्रोजन 4 हो चुका है। अब राइट में देखेंगे H2 है, उसके आगे भी 2 लगाकर वह 4 हाइड्रोजन बन जाएगा। H2O के आगे 2 लगाने से O भी 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में O को देखेंगे कि वहां तो O ऑलरेडी 2 है। अब चेक करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 फर्स्ट ग्रुप के और 2 सेकेंड ग्रुप के 4 है, और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 4 ही है। लेफ्ट हैंड साइड में NO3 2 है और राइट हैंड साइड में भी NO3 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में Ca 1 है और राइट हैंड साइड में भी Ca 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 2 ही है। अब यह इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट है BeCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। इसमें सबसे पहले हम कंपाउंड को देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें SO4 यानी सल्फेट कंपाउंड दिख रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 बार है और राइट हैंड साइड में भी 1 ही बार है। इसके साथ H लेफ्ट में 2 बार आया है और राइट में H की परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए हम HCl के आगे 2 लगा देंगे, जिससे कि Cl भी 2 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये देखेंगे कि Cl भी 2 बार आया है और राइट में भी 2 बार है। अब लास्ट में Ba लेफ्ट हैंड साइड में 1 बार है और राइट हैंड साइड में भी बेरियम 1 ही बार है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, कोई एलिमेंट्स बचा तो नहीं। लेफ्ट में बेरियम की परमाणु संख्या 1 है, राइट में भी 1 है। लेफ्ट में Cl की परमाणु संख्या 2 है, राइट में भी 2 है। लेफ्ट में H की परमाणु संख्या 2 है, राइट में भी हाइड्रोजन 2 ही है। अब लास्ट लेफ्ट हैंड साइड में SO4 1 बार आया है और राइट हैंड साइड में भी 1 ही बार है। देखो बच्चों, कितना इजी है। ओनली HCl के आगे 2 लगाने से इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में सल्फेट 1 बार दिख रहा है, राइट हैंड साइड में भी सल्फेट 1 बार आया है। ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसके साथ हाइड्रोजन 2 बार है और लेफ्ट हैंड साइड में ही दूसरे ग्रुप में 1 और है। दोनों को ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड में 3 हाइड्रोजन है, राइट में 2 हाइड्रोजन है। ऐसा क्या करें कि दोनों साइड बराबर बराबर हाइड्रोजन हो जाए। अगर हम NaOH के आगे 2 लगाए तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। राइट में भी 4 हाइड्रोजन करने के लिए H2O के आगे 2 लगाएंगे। अब दोनों साइड 4-4 हाइड्रोजन हो गए। अब लेफ्ट में ऑक्सीजन को देखेंगे। पूरा ग्रुप होने की वजह से O के परमाणु की संख्या 2 है और राइट में भी 2 है। अब लास्ट में Na बचा है। लेफ्ट में Na 2 बार आया है और राइट में भी सोडियम यानी Na 2 बार आया है। एक बार चेक कर लेते हैं। लेफ्ट में सोडियम 2 है, राइट में भी 2 ही है, और लेफ्ट में O भी 2 है, राइट में भी 2 है। लेफ्ट में हाइड्रोजन 4 है और राइट में भी 4 है। लेफ्ट में सल्फेट 1 है, राइट में भी 1 ही है। अब नेक्स्ट है Cu2S प्लस O2 एरो Cu2O प्लस SO2। इसमें कोई यौगिक नहीं है।
हाइड्रोजन भी नहीं है। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट में O2 है, राइट हैंड साइड में एक ग्रुप में 1 है और दूसरे में 2 है, तो 3 ऑक्सीजन है। बराबर करने के लिए क्या करें? लेफ्ट में O के आगे 2 लगाएंगे जिससे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 हो गई। राइट हैंड साइड में फर्स्ट ग्रुप के आगे 2 लगाएंगे जिससे 2 ऑक्सीजन और 2 यहाँ है, मिलकर 4 हो गए, जिससे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गए। अब कॉपर यानी Cu लेफ्ट में 2 बार है और राइट हैंड साइड में 4 बार आया है। लेफ्ट हैंड साइड में Cu को 4 बनाने के लिए Cu2S के आगे 2 लगाएंगे, संख्या 4 हो गई और S सल्फर की परमाणु संख्या 2 हो गई। राइट में S एक ही बार है। बराबर करने के लिए इसके आगे 2 लगाएंगे जिससे दोनों साइड सल्फर के नंबर ऑफ एटम 2 हो गए। अब चेक कर लेते हैं। लेफ्ट में कॉपर 4 बार आया है, राइट में भी 4 टाइम है। लेफ्ट में S 2 बार है, राइट में भी S 2 बार है। लेफ्ट में O 4 बार है और राइट में O फर्स्ट ग्रुप में 2 और सेकंड में 4 यानी 6 बार आया है। अरे यहाँ तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गई। बच्चों लास्ट में हमें चेक जरूर करना है जिससे हमें पता चले कि कोई एलिमेंट्स अनबैलेंस तो नहीं है। राइट हैंड साइड में O की परमाणु संख्या 6 है। लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 करने के लिए हम ऑक्सीजन के आगे 2 को इरेज करके 3 लिख देंगे जिससे लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 2 जा 6 हो गई। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट है KClO3 एरो KCl प्लस O2। इस समीकरण में ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 3 और राइट हैंड साइड में 2 है। बराबर करने के लेफ्ट हैंड साइड में 2 से और राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों साइड O की परमाणु संख्या 6 हो जाएगी। अब लेफ्ट में पोटेशियम 2 बार आया है और पोटेशियम 1 बार है। 2K बनाने के लिए इसके आगे हम 2 लगाएंगे, अब जिससे क्लोरीन यानी Cl भी 2 हो चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्लोरीन पहले से ही 2 है, यानी क्लोरीन के परमाणु संख्या भी दोनों साइड बराबर हो चुकी है। अब चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में K 2 बार है और राइट हैंड साइड में भी 2 बार है। लेफ्ट हैंड साइड में Cl 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 ही है। लेफ्ट हैंड साइड में O 6 है और राइट हैंड साइड में भी O 6 है। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 बार आया है और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 बार है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 बार है और राइट हैंड साइड में 4 बार है। लेफ्ट हैंड साइड में भी O को 4 बार करने के लिए H2O के आगे 4 लगाएंगे। हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया। राइट में भी 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए H2O के आगे 4 लगाएंगे जिससे H की परमाणु की संख्या 8 हो जाएगी। फिर लेफ्ट हैंड साइड में Fe 1 बार आया है और राइट हैंड साइड में 3 बार आया है। Fe के आगे 3 लगाएंगे। अब चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में Fe 3 है और राइट में भी 3 है। लेफ्ट में हाइड्रोजन 8 बार आया है और राइट में भी 8 बार है। लेफ्ट में ऑक्सीजन 4 है और राइट में भी 4 है। अब यह इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। इसमें सबसे पहले हमें कंपाउंड यानी NO3 दिख रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में NO3 को देखेंगे कि 1 बार है और राइट में भी 1 बार है। Na लेफ्ट हैंड साइड में 1 बार है, राइट हैंड साइड में भी 1 बार है। क्लोरीन लेफ्ट में भी 1 बार है और राइट में भी 1 बार है। लेफ्ट हैंड साइड में Ag 1 बार है और राइट हैंड साइड में भी 1 बार है। देखो बच्चों कितना इजी है, इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, ओनली चेक करो और हो गया। ये इक्वेशन भी एग्जाम में आई है, इसमें कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ओनली चेक करना है और हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं Al प्लस HCl एरो AlCl3 प्लस H2। इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्लोरीन यानी Cl 3 बार आया है और राइट हैंड साइड में 1 बार आया है। किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड में 6 से और राइट हैंड साइड में 2 से गुना करने पर दोनों साइड क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम 6 होंगे, यानी बराबर बराबर होंगे। इसके बाद हाइड्रोजन भी लेफ्ट हैंड साइड में 6 है और राइट हैंड साइड में 6 करने के लिए 3 से गुना करेंगे। राइट हैंड साइड में Al यानी एल्यूमिनियम 2 है,
लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब एक बार चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 2 बार आया है, राइट हैंड साइड में भी 2 बार है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 6 है, राइट हैंड साइड में भी 6 है। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 6 है और राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन 6 है। अब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। अब इतनी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, जिससे मुझे पता चलेगा आपको भी कुछ समझ में आया है या नहीं। तो फर्स्ट है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl। सेकेंड है लेड यानी PbNO3 होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस NO2। बच्चों, वीडियो समझ आई है तो इन 2 इक्वेशन को बैलेंस करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके हमें बताओ। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके घर में, रिलेशन में या किसी फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो शेयर करो। बच्चों, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये ट्रिक बहुत ही परफेक्ट है, बट 10th क्लास के केमिस्ट्री के पोर्शन को अच्छे नंबर से पास करने के लिए आपको तत्व या एलिमेंट्स, उनके संकेत या सिंबल्स, संयुक्ताएं आदि याद करना बहुत जरूरी है। बच्चों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब को इजी ट्रिक के साथ याद करना सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।